और सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट का दावा है कि ईरान भी अमेरिकी ड्रोन RQ-170 की तरह एक घातक ड्रोन बनाकर यूक्रेन जंग की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। दावा है कि अमेरिका के इस ड्रोन ने पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब पुतिन ने इस घातक हथियार से निपटने का रास्ता ढूंढ लिया। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट का दावा है कि इस काम में ईरान पुतिन की मदद करेगा। खबर है कि ईरान अमेरिका के खतरनाक ड्रोन RQ-170 की नकल बनाकर यूक्रेन जंग की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक कई साल पहले ही अमेरिका का ये ड्रोन ईरान के हाथ लग चुका था, जिसके बाद से ही वो इस ड्रोन की तकनीक पर शाहिद 171 बनाने में जुटा है और पुतिन को उम्मीद है कि शाहिद 136 ड्रोन की तरह ही ईरान उसे शाहिद 171 ड्रोन की भी सप्लाई करेगा, जिसकी मदद से रूसी सेना यूक्रेन में अमेरिकी ड्रोन को कड़ी टक्कर देगी। इस बीच ब्रिटेन ने दावा किया कि रूस ने जंग में ईरान के जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया उसके कई पुर्जे चीन में बने थे। ब्रिटेन ने यह आरोप ड्रोन में इस्तेमाल पुर्जों की जांच के बाद लगाया और दावा किया कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के पुर्जे चीन में बनाए गए। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने एक शाहिद ड्रोन को मार गिराया था। इसके बाद ब्रिटेन की कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च नाम की कंपनी ने इसकी जांच की, जिसके बाद ब्रिटेन की तरफ से दावा किया गया कि ड्रोन के कई पुर्जे चीन में तैयार हुए और इन पुर्जों को चोरी छिपे चीन से ईरान भेजा गया, जिससे ईरान ने शाहिद ड्रोन बनाए और उन्हें रूस की सेना को दिया। जंग के दौरान ईरान में बने शाहिद ड्रोन की वजह से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि चीन ने ईरान की मदद करने के आरोप को नकार दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन के रूस की मदद करने के ऐलान ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने जंग में रूस को हथियारों की नई खेप देने का वादा किया और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन के इसी वादे ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की टेंशन बढ़ा दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि किम जोंग उन पुतिन को खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें और कई घातक हथियार मदद के तौर पर दे सकते हैं। और अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि पुतिन और किम जोंग उन एक हो गए तो यूक्रेन का जीतना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका का दावा है कि रूस ने अनाज के बदले उत्तर कोरिया से हथियारों की एक बड़ी डील की है, जिसका मतलब यह हुआ कि अब जंग में सिर्फ पुतिन नहीं बल्कि किम जोंग उन की मिसाइलें भी गरजेंगी, जिनके निशाने पर यूक्रेन होगा। क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बीते एक साल में रूस और उत्तर कोरिया के बीच दोस्ती बढ़ गई। रूस ने भारी मात्रा में कच्चा तेल उत्तर कोरिया पहुंचा दिया, जबकि 2020 के सितंबर महीने के बाद से पुतिन ने उत्तर कोरिया को कच्चे तेल की सप्लाई बंद कर दी थी। मतलब यह कि यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा रूस कच्चे तेल के लिए उत्तर कोरिया को अपने करीब ला रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने उत्तर कोरिया को दिसंबर 2022 और अप्रैल 2023 के बीच 67,300 बैरल तेल भेजा, जबकि सितंबर 2020 के बाद से रूस ने उत्तर कोरिया को तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी थी। यानी युद्ध लड़ रहे पुतिन ने उत्तर कोरिया को अपने खेमे में मिलाने के लिए पिछले 2 साल से बंद तेल की सप्लाई खोल दी, ताकि उत्तर कोरिया से उसे हथियारों की मदद मिल सके। लेकिन उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के साथ पुतिन की बढ़ती नजदीकियों ने पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा दी। इधर मुंबई में समंदर में डूबने से 4 लड़कों की मौत हो गई। चारों अपने दोस्तों के साथ जुहू चौपाटी इलाके में समंदर में नहाने गए थे और तेज लहरों की वजह से लापता हो गए, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। सर्च ऑपरेशन के लिए नेवी के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। बाद में 2 लड़कों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 4 लड़कों के शव बरामद कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम ने बताया कि लापता 4 लड़कों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया गया कि तेज लहरों की वजह से सभी 6 लड़के समंदर में काफी गहराई में चले गए और लापता हो गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। समंदर में उठ रही ऊंची लहरों की वजह से राहत और बचाव टीम को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।